और भोपाल की बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा 21 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ऐलान कर दिया गया है। 21 दिसंबर को मेट्रो का शुभारंभ होगा, जहां 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सुभाष नगर से एम्स तक ये मेट्रो चलेगी। यहाँ पीएम मेट्रो को हरी झंडी दिखा सकते हैं। खजुराहो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया है। लंबे समय से मेट्रो चलने का जो है इंतजार भोपाल वासी कर रहे थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री कई बार समीक्षा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बैठकर खुद मेट्रो में सफर किया था और जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने खजुराहो की धरती से ऐलान भी कर दिया है कि 21 दिसंबर से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री से जो है हरी झंडी दिखाने के लिए न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री ने न्योता स्वीकार भी कर लिया था। अक्टूबर के आसपास मेट्रो को शुरू करने को लेकर जानकारी सामने आई थी, लेकिन कुछ कारणों से वह डिले हो गई और अब 21 दिसंबर को ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। क्या प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा सकते हैं और 21 दिसंबर को लेकर क्या सरकार की ओर से तैयारियां हैं? दिव्या। अभिनय, जैसा कि मेट्रो, जैसा आपने सवाल किया कि क्या प्रधान सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री ही आके जो भोपाल को ये सौगात रानी कमलापति उन्होंने दी थी, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी जो अगर भोपाल को मिलती है। हालांकि कई बार उनको अभी उनको न्योता दिया जा चुका है और माना जा रहा है कि संभावना यही है कि प्रधानमंत्री आकर इस जो मेट्रो की जो सेवा है इसका लोकार्पण करेंगे। हालांकि अभी पूरी तरह से औपचारिक रूप से कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, केवल संभावनाएं जताई जा रही है। ये भी संभव है कि वो वर्चुअली ही जो है मेट्रो का लोकार्पण करे। हालांकि जब तक कोई औपचारिक घोषणा सरकार की तरफ से नहीं हो जाती, इसको लेके कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि एक जो बहुत बड़ी सौगात जिसका लंबे समय से इंतजार था भोपाल वासियों को, वो अब मिलने वाली है। और अब हम भी गर्व से कह पाएंगे कि हमारे भोपाल में भी मेट्रो है, क्योंकि भोपाल अब विकास की एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। क्योंकि अब देखेंगे आपको जो बड़े मेट्रो शहर हैं उनमें और जो कई बड़ी राजधानियां उनमें मेट्रो ट्रेन थी। हमारे मध्य प्रदेश में अभी केवल इंदौर में मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी थी, लेकिन अब भोपाल भी इन जो लिस्ट है, जो इन शहरों की लिस्ट में सूची में शुमार होने जा रहा है। और वो इंतजार खत्म हो गया कि लगातार जिस तरह तारीखों को लेकर लगातार एक सस्पेंस बना हुआ था, अटकलें लगी थी। और 13 दिसंबर को चूंकि मोहन सरकार के जो सरकार है उसको 2 साल, उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो रहे हैं अभिनय, तो कोशिश यही थी कि 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण कराया जा सके। हालांकि अब जो मुख्यमंत्री ने कल ऐलान किया है कि अब 21 दिसंबर को मेट्रो का लोकार्पण किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो मिलने वाली है। और करीब 10,000 करोड़ से ये प्रोजेक्ट बना है और अभी एक हिस्सा ही जो 6 किलोमीटर करीब है वो लोगों के लिए शुरू रहेगा, जो बताया जा रहा है। अभिनय। दिव्या, देखिए, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब से डिले पर डिले हमें देखने को मिल रहा था। चाहे काम को लेकर डिले हो या फिर जो शुभारंभ है उसको लेकर भी हम डिले ही देख रहे थे। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने इससे पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी ओर से भी उनके कार्यकाल में ही इसका जो है समीक्षा की गई थी। उन्होंने भी जल्द से जल्द इसे लेकर संभावनाएं जताई थी। लेकिन अब 2 साल हो चले हैं, सरकार बने हुए भी 2 साल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री बदले भी 2 साल हो चुके हैं और अब तक जो है मेट्रो शुरू नहीं हो पाई थी। दूसरी बात, भोपाल वासियों को यह भी लगता था कि जिस तरह से इंदौर की मेट्रो का काम भोपाल के बाद शुरू हुआ था, लेकिन इंदौर को पहले मेट्रो की सौगात मिल गई। तो क्या लगता है कि जैसे ही भोपाल की मेट्रो शुरू होगी तो जो काम है और रूट्स पर जो काम है वह और तेज हो जाएगा, उसमें तेजी आएगी? दिव्या। जी बिल्कुल अभिनय, जैसा कि मेट्रो शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो और रूट पे जो काम शुरू हो चुका है
वो कहीं ना कहीं तेजी आएगी उसमें। और जैसे कि आपने कहा कि जो भोपाल का काम है इंदौर के मेट्रो से पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो इंदौर को जो मेट्रो मिली वो पहले मिली, तो कहीं ना कहीं ये लेट लतीफी के आरोप तो जो सरकारी तंत्र पे हैं वो लगते ही रहे। और जो 6,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था उसकी कीमत बढ़कर 10,000 करोड़ हो गई। तो जो पैसे का ये जो अतिरिक्त भार सरकार पे आया वो भी हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा रही, और इसकी डिजाइनिंग पे कई बार सवाल उठते रहे कि क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि जो मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं उनकी हाइट जो सड़क है उससे कम कर दी गई। और अभी जो एक बात सामने आ रही है कि जो ये मेट्रो बनी है उसके आसपास पार्किंग का हिस्सा नहीं दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हुई। बहरहाल सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भले ही देर से ही सही अभिनय, मेट्रो शुरू हो रही है। और जैसे कि अभी जो नवंबर के टाइम जो मेट्रो की जो पूरी एक प्राधिकरण है उनके अधिकारी, उनके खुद के जो सीईओ हैं वो खुद भोपाल आए थे और उन्होंने इस पूरी जो मेट्रो है इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था। और बताया जा रहा है कि उन्होंने नट बोल्ट तक मेट्रो के चेक किए थे। और क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ऐसा ना हो कि कोई सुरक्षा की कोताही रह जाए, इसी कारण हर कदम पर बार बार सुरक्षा के जो पैमाने हैं उनसे मेट्रो को उतरना पड़ रहा था, खरा उतरना पड़ रहा था। और अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जो मेट्रो भोपाल मेट्रो है उसको सेफ्टी को लेके जो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो अब ये इंतजार खत्म हुआ है। ये बात सही है कि इंदौर में पहले आई थी, लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन अब अभिनय आपको भी और मुझको भी इस ट्रेन में घूमने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेट्रो शुरू होगी तो यात्री हैं उनको तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इंदौर में जब शुरू में मेट्रो शुरू हुई थी तो काफी रश देखा गया था, भोपाल में किस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं लोगों की ओर से देखने को मिलती हैं, कितना लोग इसमें सफर करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिव्या।